हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हो आप सब बढ़िया? अच्छा, सो वेलकम टू अजीत एकेडमी। बच्चों, अभी आप बोलोगे मैम आपने तो आते ही शुरू कर दिया, सब सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है, क्योंकि एज वी आर इंडियंस तो थोड़ा बहुत तो प्राउड फीलिंग होगा ना बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ठीक है, ओके। So बच्चों, welcome to Ajit Academy. Now we are going to start with the very second chapter, that is historiography, the Indian traditions. अभी पहले चैप्टर में मैंने क्या देखा था? हाँ, हिस्टोरियोग्राफी देखा था, व्हाट इज हिस्ट्री देखा था, कौन से पास्ट इवेंट्स देखा था, कौन से नोटेबल स्कॉलर्स देखे थे, कौन से एनालिस्ट स्कूल्स देखी थी, कोई और माइकल फोकोल्ट देखा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी इन मेरी फर्स्ट चैप्टर। That was, we can say it as introductory chapter. ठीक है, तो अभी मैं देखने वाली हूँ और आप लोग भी देखने वाले हो हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। अभी नाम में ही पूरा चैप्टर समाया हुआ है इंडियन ट्रेडिशन। मतलब क्या कि जो इंडियन ट्रेडिशन में हिस्ट्री आता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर अप करने वाली हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। The very first paragraph is tradition of Indian historiography. We learned about the Western tradition of the historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. Western tradition या out of India countries या इंडिया के बाहर के सारी चीज़ें मैंने पहले चैप्टर में देख ली। क्लियर है ना? पहले चैप्टर में देख ली, पहले चैप्टर में खत्म भी हो गई। अभी मुझे देखना है सेकंड चैप्टर जो कि मेरे देश के ऊपर है, इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, इंडिया के ऊपर या इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर जो जो हिस्ट्री है, जो जो रिसर्च किया हुआ है, जो जो चीज़ें या जो जो मटेरियल गैदर किया हुआ है, आई एम गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? Historiography in ancient period. Now the first concept has started up, that is ancient period. ठीक है? Now what is ancient period? What we are going to see in that ancient period? What happened in ancient period? वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल तुम लोग के मन में आए हैं before studying this lecture. When I was studying this lecture, मुझे भी बहुत एंजाइटी थी कि बाबा क्या होगा एंशिएंट में, क्या होगा मेडिवल में, क्या होगा मॉडर्न में। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल चैप्टर, आई जस्ट वांट यू टू टेक अ स्मॉल पेंसिल इन योर हैंड। बड़ा भी ले सकते हो, कोई वांधा नहीं है। बड़ा सा पेंसिल या छोटा पेंसिल फटाक से ले लो एंड ओपन पेज नंबर 7। नो नीड टू ओपन योर नोटबुक, नो नीड टू टेक द पेन्स, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग। When I'm going to tell you, just mark it down in your textbook, because मैं टेक्स्ट का ही सिखाने वाली हूँ, बस थोड़ी इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगी। अगर तुमको लगा कि मैम ने बोर्ड पे लिखा है वो मुझे यूजफुल होने वाला है, फटाक से टेक अ स्क्रीनशॉट विद इन सेकेंड्स, बिकॉज वी कांट वेस्ट टाइम। हमको बहुत 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 ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है कि नहीं? यस और नो? बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। चलो, लेट्स बिगिन नाउ। In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. Oral recitals मतलब क्या? मैंने इससे सुना, इसको मैंने बताया, किसने और को बताया, पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टोरी में कई सुनी हुई बातें, कई किसी ने बोली हुई बातें, ये हम लोग सब क्या कर रहे हैं? पासिंग टू वन और द अनदर बाय ओरल रेसिटल्स। क्या पास कर रहे हैं? माइथोलॉजी का। अभी महाभारत के टाइम पे हम पैदा हुए थे क्या? नहीं, हमको किसी ने बोला, हमने न्यूज़पेपर या टीवी पे देखा तो हमें पता चला, है कि नहीं? फिर एंसेस्टर के अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे काम, ये सारी चीज़ें हमें सुन सुन के ही समझ में आई। The inscription on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians has mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE or perhaps before that. हरप्पन सील और बाकी के चीज़ों से कंफर्म हो गया कि इंडिया ने बहुत जल्दी राइटिंग का आर्ट अपना लिया था बिफोर क्राइस्ट एरा, दैट इज BCE।
इंडियंस इतने फॉरवर्ड थे या इंडियंस इतने नॉलेजेबल थे कि उन्होंने राइटिंग का आर्ट बहुत ही पहले अपने में समा लिया था या अपने में एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, चलो। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिपर्ड, अब तक वो सक्सेसफुली नहीं हुआ था। The earliest known written document of historical nature found in India are in form of inscription. They are dated to the 3rd century BCE, that is Emperor Ashok Maurya time. His edicts are inspired on natural rocks and stone pillars. लिखना आता था, लिखने की आर्ट भी था, लिखने का वो जज्बा भी था, बट किस में? इंस्क्रिप्शंस में। जैसे पहले चैप्टर में मैंने देखा था हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है, या स्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैसे करते थे। वो इंस्क्रिप्शन कौन से साल का है, कितना साल पुराना है, किसने लिखा, उसकी राइटिंग की पैटर्न, वो लिखने वाले का पैटर्न, एवरीथिंग वाज बीइंग जज्ड एंड रिसर्च। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी रिसर्च के ऊपर समझ में आया कि वो टाइम पे 3rd सेंचुरी BCE के टाइम पे इंस्क्रिप्शन टाइप में राइटिंग लिखी जाती थी। वो कौन थे? पहले अशोक मौर्य का टाइम था। किसका टाइम था? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले। ठीक है, अशोक मौर्य 3rd सेंचुरी BCE। किस फॉर्म में लिखा जाता था? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे भी देखने वाले हैं हम लोग। डोंट हरी, डोंट राइट एनीथिंग, मैं बोलूंगी तो मार्क करना। ठीक है, ये एडिक्ट्स कहाँ पे लिखे जाते थे? नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर पे। कहाँ लिखे जाते थे? ये नेचुरल रॉक, जो पत्थर मिलते थे उसके ऊपर, या फिर स्टोन पिलर। तभी सीमेंट बीमेंट का कुछ नहीं होता था। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके, नाउ टेक डाउन द पेंसिल एंड मार्क दिस पैराग्राफ फ्रॉम द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट से लेके स्टोन पिलर तक। जस्ट मार्क इट आउट एंड अंडरलाइन ईच सेंटेंस बाय पेंसिल। अभी आप बोलोगे मैम आपने मार्क करने भी बोला, लिखने भी बोला, मतलब अंडरलाइन भी करें, क्यों? I'll explain it to you later once we're done with our chapter. Don't worry मैम, इतनी भी बुला करनी है, भूल नहीं जाऊंगी, मैं बताऊंगी तुमको। ठीक है, फटक से अंडरलाइन कर लो so that it will be easier for us। चलो बता देती हूँ, easier for us in filling the blanks or for answer the following। अगर पूछा अशोक मौर्य डैश सेंचुरी, ऐसा कुछ तो सेंटेंस है तो 3rd सेंचुरी BCE मुझे आना चाहिए। अशोक मौर्य सेंचुरी पीरियड वाज इंस्क्राइब्ड ऑन dash, so natural rocks and stone pillar. Everything, each and every concept, students, we will be ready for each and every question. Clear? Yes or no? Yes. Chalo. From the 1st century CE, that is Christ era, inscriptions began to occur on coins, metal images and sculpture, and also on copper plate. जैसे अब भाई हमारे पास भी 1 रुपये का कॉइन होगा, 2 रुपये का कॉइन होगा, 5 रुपये का, उसके ऊपर सिर्फ नंबर लिखता है क्या? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया? नो, नीचे कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, उल्टा किया तो कोई पिक्चर भी होता है, नीचे कुछ लिखे भी होते हैं, अक्षर होते हैं ना। सो दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1st सेंचुरी। कभी से चालू हुआ था? 1st century. Students, underline this 1st century CE. Inscriptions begin to occur on coin, metal images and sculpture, and also on copper plates. ठीक है, चल। They provide important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynastic genealogy, territorial extent and administration of various empire and kingdoms, and also important political event, social organization, climate, famine, etc. of respective times. हमको इससे पता चलती थी कौन सा किंग कब पैदा हुआ, उसने कौन सा सोशल वर्क किया, उसने पॉलिटिक्स में क्या नया कारनामा किया, क्लाइमेटिक इशू, फेमाइन इशू, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन इशू, हर एक चीज़ हमें ये इंस्क्रिप्शन से बच्चों पता चल रही थी। ठीक है, कैसे? वो बढ़ते हैं आगे।
The ancient Indian literature, including the epics Ramayana and Mahabharata, Puran, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian author and also traveler by foreign traveler. मतलब क्या? The ancient Indian literature, including the epic Ramayana and Mahabharata, ये तो हमने सबने सुना था या नहीं? रामायण, महाभारत, या रामायण मतलब राम और सीता का, महाभारत मतलब कौरव और पांडवों की झगड़ा लड़ाई. Puran, Jain, Buddhist texts, historical accounts by Indian authors and also travelogue by various foreign travelers are important source of history. But obvious ये तो history होगा ही ना. कैसे होगा? हिस्ट्री कैसे होगा? ये बहुत साल पुरानी चीज़ें हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताई गई है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइथोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग बोले जा सकते हैं. और अब भी हमने पढ़ा था कि माइथोलॉजिकल फैक्टर्स भी हिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं. इसलिए ये सारे सोर्स हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? सो इन दिस वे वी आर डन विथ आवर एंशिएंट पीरियड. इंस्क्रिप्शंस देखा, राइटिंग्स देखे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखे, फिर फर्स्ट सेंचुरी सीई में कॉइन्स के ऊपर या किंग्स के कोई कारनामे हो, हम लोग को सभी इंस्क्रिप्शन से समझ में आने वाले थे या आ गए थे. चलो, नाउ इन दिस वे वी आर डन विद द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज एंशिएंट मेथड. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द मेडिवल मेथड. आई होप बच्चों यहाँ तक सब क्लियर है आपको? नो डाउट. अगर डाउट होगा, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, थोड़ा सा रिवाइंड जाओ, थोड़ा सा फिर से देख लो और आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? ओके, सो टिल हियर वी आर डन. गिव अ थम्स अप. क्लियर? चलो, नाउ लेट्स सी सेकंड वन, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इन medieval पीरियड. मैं बच्चों बार बार ये हिस्टोग्राफी नहीं लिखने वाली हूँ. ऊपर लिखा हुआ है हिस्टोरियोग्राफी इन मेडिवल पीरियड. ठीक है? The style of writing Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalana in 12th century is quite close to the concept of modern historiography. Modern historiography, that is next concept, but अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं which was the first important name, Raj Tarangini. Clear? Raj Tarangini was the history of Kashmir by Kalana in the century 12th. ठीक है? एवढा इतना समझ में आ गया? एवढा समजलं सगळ्यांना? गॉट इज आउट? चल, डोंट वरी, तीनों लैंग्वेजेस यूज करूंगी, मतलब इट विल गेट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? Kalana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like उन्होंने ये राज तरंगिनी किसके ऊपर लिखा था, किसके रिसर्च के ऊपर लिखा था? तो वो था कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, remains of ancient monuments, dynastic records, and local traditions. उन्होंने ये सारी चीज, कौन? कलाना जो थे, उन्होंने ये सारी चीजों के ऊपर रिसर्च किया एंड देन ही गॉट द राज तरंगिनी. ठीक है? अभी जैसे मैंने अगर सोचा है कि मुझे साइंस में, मुझे फिजिक्स का टॉपिक है, मुझे इलेक्ट्रिक मोटर बहुत टफ जा रहा है, तो व्हाट विल आई डू? आई रिसर्च ईच एंड एवरी बेसिक एलिमेंट, आई रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट आंसर एंड आई देन मेक अ प्रोसीजर हाउ आई नीड टू बाय हार्ट इट, हाउ आई नीड टू
express it in everyone, in front of everyone. मुझे इलेक्ट्रिक मोटर बहुत हार्ड जा रहा है मैम, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे रेजिस्टर इन सीरीज नहीं आ रहा है, मुझे रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं आ रहा है. कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखो, 10 बार वो आंसर लिखो, रिसाइट करो, वो आंसर में खुद को डालो, पूरा रिसर्च. वैसे ही कलाना ने क्या किया, इन सब में खुद का रिसर्च किया, खुद को पूरा झोंक दिया उसके अंदर. उसके बाद ही गॉट द रिजल्ट रास तरंगिनी. क्लियर है? ओके. In the medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. Among them, Ziauddin Barani holds an important place in Tariq-i-Firuz Shahi, a book written by him. उन्होंने क्या किया? जियाउद्दीन बारानी ने एक important place रखा था खुद के होल्ड पे. इन तारिक आई फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम. ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी. उन्होंने वो पर्पस उसमें नोट किया है. जैसे रास्तरंगिनी में ये सारी चीज़ों का रिसर्च है, वैसे ही ये जो बुक है तारिक आई फिरोज शाही, इसमें भी सारी चीज़ें नोट डाउन की थी, या उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है वो उसमें समझ लिया था. जस्ट अंडरलाइन द नेम ऑफ दिस बुक, तारिक आई फिरोज शाही, बुक रिटन बाय जियाउद्दीन बारानी. ठीक है. According to him, the historian duty is not limited only to the recording of the ruler valor and politics of welfare, but he should also write about the ruler failing and incorrect politics. हिस्टोरियन या हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री मतलब ये चीज़ नहीं है कि कौन सा राजा या कौन सी रानी कौन से समय में जीत चुकी थी, कौन सी समय में उन्होंने फोर्ट कैप्चर किया था, कौन सी समय में उन्होंने विलन को डिफीट किया था या अपोजेंट को डिफीट किया था. उसमें हिस्टोरियन ने उनके डिफीट भी लिखने चाहिए. अभी हम लोग हमारा CV बनाया, अगर बायोडेटा बनाया, उसमें मैंने सब सारी मेरी अच्छी अच्छी